सभी को राम राम, जय श्री महाकाल. And today, on this beautiful Saturday, we have a beautiful soul, and her name is Trina Kanungo. And this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles. Sabhi ko Ram Ram, Jai Shri Mahakal. Let's begin with the beautiful mantra. Since ये interview जो है, it is for the book Women Empowerment and Economic Developments. So उसी से जुड़ा हुआ ये मंत्र है. ओम स्त्री शक्ति समर्थनम कुटुंबस्य विकासाय. So, hello Trina ji, how are you doing today? ऑल गुड मैम। आप कैसे हो? Yes, I'm also fine. So, आज हमारे साथ है मुंबईकर and cherry on the cake. She is a superly talented personality. Talking about her, she is a postgraduate in mathematics as well as working as assistant manager in ECGC Limited Ministry of Commerce. And myself, Renu Mangtani, I had been into the banking industry for about 6 to 7 years, a certified digital banker wherein I worked with major private players like ICICI, Kotak Bank, into the corporate industries and insurance companies. Now turned out as an internationally renowned author, Youth Icon awarded by the Governor of Maharashtra, Dr. APJ Abdul Kalam Awardee, national and international, YouTuber, influencer, researcher, and much more. सो लेट्स नॉट टेक मच टाइम एंड मुंबईकर है हमारे साथ, तो ब्यूटीफुल सी स्टार्टिंग करते हैं. मैम, मुंबई की बारिश क्या चल रही है, कैसी चल रही है? लिटरली मिड ऑफ जून से ही बारिश यहाँ पे चालू हो गई और मजा आता है। लिटरली पहले ईयर मैं 2017 से मुंबई में हूँ, तो पहले ईयर बहुत दिक्कत हुआ था। ऑफिस में दो दो रात रुकना, ट्रेन का बंद हो जाना। पर टचवुड अभी मुंबई के बारिश के बिना मतलब दिल नहीं लगता है। तो मॉनसून इज सो स्पेशल ओवर हियर। एक और पूछूंगी, वड़ा पाव उसके बारे में क्या कहना है? अरे 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 अरे, क्या पूछ ली! तो मतलब जान है एक क्या? एक मुंबईकर तो, मतलब मुंबईकर से यही पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? वाह, ये सब तो जान है। इसके बिना जीना नहीं, मतलब नहीं जी पाएंगे इसके बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं. और मैम की जैसे ब्यूटीफुल स्टार्टिंग है, इतनी दिल से लिखा है. पर्सनली मैंने जितनी बार भी मतलब आर्टिकल की स्टार्टिंग को रीड किया है, मुझे मुझे शक्ति आ गई है. उतनी शक्ति वाली लाइंस हैं ये. तो सुनते हैं. आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित महिला से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं है. तो मैम से ये लाइव सुनेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में. ओवर टू यू टर्ना मैम. ये लाइन की शायद यही हम लड़कियों के लिए ये सच्चाई है। ये मतलब किसी भी लड़की हो, एक 3 साल की बच्ची हो सकती है, हम लोग हो सकते हैं, या एक 80 साल की दादी हो सकती है। ये जो लाइन है कि आगे बढ़ने के लिए, हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत सी हिंड्रेंसेस झेलना पड़ता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज कन्फ्रंट करना पड़ता है। देखिए, डिफिकल्टीज हर एक लाइफ में होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। पर समहाउ मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ, मतलब भगवान के दिख साइड से भी अगर सोचेंगे, भगवान शिव जी को हम लोग सब मतलब सबसे ऊपर मानते हैं। पर कहीं पे जाके जब दुर्गा माँ की बात होती है, तो शी इज द सुप्रीम पावर। तो सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो। जेंट्स आर आल्सो पावरफुल, बट कहीं पर जाके हम लेडीज की एंड्योरेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसीलिए ये हमारी यही एंड्योरेंस लेवल है जो जेंट्स को, हमारी फैमिली के जेंट्स को हमेशा सपोर्ट देने में मदद मदद होती है। और किसी भी संसार में जेंट्स लेडीज एक साथ इकट्ठा अगर काम नहीं करेंगे तो मतलब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने सपनों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए हम लड़कियों में भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है, कि ऐसी एंड्योरेंस पावर दिया है कि हम लोग हर एक डिफिकल्टीज, अपने संसार में हो, अपने सर्विस लाइफ में हो, या कहीं पर भी हो, हम लोग वो एंड्योरेंस लेवल के लिए हम लोग कुछ भी कन्फ्रंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। तो ये लाइन बेसिकली वही मतलब है कि मतलब हमारे जैसा शक्ति किसी में है नहीं, हमारे जैसे एंड्योरेंस पावर और किसी में नहीं है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही एग्ज़ैक्टली आपने एक्सप्लेन किया है इसको, बिकॉज़ वुमेन इज़ इर्रिप्लेसेबल, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी रोल्स उतनी परफेक्टली कोई भी नहीं निभा सकता, जितनी एक वुमन निभा सकती है। सो शी इज़ इर्रिप्लेसेबल। अगर इन शॉर्ट आपने जो ये ब्यूटीफुल सी लाइन लिखी है, उसे हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपने अपने आर्टिकल में किस कुछ फैक्टर्स के ऊपर फ़ोकस करना चाहा है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो आप ब्रीफ में बताएं उन फैक्टर्स के बारे में मैम। यहाँ पे बेसिकली मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स भी दिया है, पर अंडरलाइन फैक्ट यही है कि हर लड़की के लिए पॉसिबल शायद नहीं होता है कन्वेंशनल जॉब्स करना, या हर लड़की के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि वो अर्ली स्टेज में काम कर सके। फैमिली लेके फैमिली चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो जाए लड़की के ऊपर ही आता है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि अपने इंडियन इकोनॉमी में अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि जेंट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मुंबई में आने के बाद मैंने ये देखा है कि एक वेजिटेबल वेंडर होने के नाते एक लेडी कैसे कमा रही है और अपना घर चला रही है। जो लेडी स्वीपर का काम कर रही है वो भी ये काम कर रही है और घर चला रही है। जो लड़की पायलट बनी हुई है वो भी अपना घर चला रही है, और जो लेडी बैंक में काम कर रही है वो भी अपना घर चला रही है। तो कोई भी काम छोटा नहीं है। तो ये हमारे दिमाग में बिठाना है कि हो सकता है कि स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद आपको कन्वेंशनल नौकरी करने का मौका ना मिले, पर शादी के बाद या फैमिली करने के बाद आप अपने सपनों को तोड़िएगा मत। आपके कुछ हॉबीज हो सकते हैं, या आपका कुछ टैलेंट, इनर टैलेंट है, हर इंसान में होता है। तो आप में भी कुछ टैलेंट है, तो एज लेडीज फैमिली चलाने के बाद पूरा टाइम अपने लिए बचा के उस हॉबी को एक्सप्लोर कीजिए और एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। क्योंकि आज के डेट में एक फैमिली चलाने के लिए मतलब एक जन का कमाई इज नॉट सफिशिएंट, दो लोगों का कमाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेंट्स और लेडीज अगर हाथ में हाथ मिला के हमारे इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करे तो इंडिया भी आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक बड़ी जगह ले सकती है। तो अपने सपनों को मतलब डेड होने मत दे, उसको एक्सप्लोर करे। अपना जो भी टैलेंट है, कोई भी काम छोटा नहीं है, कुछ भी काम छोटा नहीं है। अपना जो भी सपना है उसको एक्सप्लोर करे एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड जस्ट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक टॉपिक पे और बताना चाहूंगी। मैंने विप्स ये वर्ड मैंने मेंशन किया है आर्टिकल में, जो शायद हमारी लेडीज जो पब्लिक सेक्टर में है उनको पता नहीं है। विप्स से वुमेन इन पब्लिक सेक्टर्स का फुल फॉर्म है, जो मिनिस्ट्री से ही फॉर्मेशन हुआ था। पब्लिक सेक्टर जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, कोल इंडिया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हर जगह पे इसका एक सेल बनाया जाता है, ताकि आपके काम करने की जगह पे आपकी कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो या कोई भी हरासमेंट हो, वो लेके आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। विप्स का कुछ अपना सोशल एक्टिविटीज भी रहती है, कुछ सीएसआर एक्टिविटीज रहती है। मैडम आपको पता होगा, आप खुद बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना साल गुजार चुके हैं। सीएसआर एक्टिविटी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो विप्स है ये सीएसआर एक्टिविटी में हर एक, जैसे कुछ रिमोट एरियाज जहाँ की लेडीज को पता भी नहीं है कि मतलब सैनिटरी नैपकिन्स का क्या मतलब मायने हैं, एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन क्यों जरूरी है, हर लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, लड़कियों को पहले शादी करवाना कितना हानिकारक हो सकता है, या उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करना कितना जरूरी है। तो ये सब के लिए विप्स काम करता है। एंड विप्स अभी धीरे धीरे लिटरली बैंकिंग सेक्टर्स में भी फैल रहा है। एंड मैं ये इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके हेल्प लेके रेनू जी, मैं ये बात हर एक महिलाओं की तक ये मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि वुमेन इन पब्लिक सेक्टर एक बहुत एक्टिव सेल है मिनिस्ट्री से। तो इसके बारे में सब कोई पढ़े, गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। और प्लीज सारे मतलब बैंकिंग हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, कोल इंडिया, माइनिंग सेक्टर, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, विप्स का मेंबरशिप प्लीज ले ले। इनका एक्टिविटी लिस्ट प्लीज चेक करें, इनके पोर्टल में जाए।
थैंक यू सो मच ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, बिकॉज वही है कि अवेयरनेस है नहीं, आज भी पीपल आर अनअवेयर। और वुमेन्स को खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद को प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है ना, तो वो सोसाइटी के बारे में सोच के पीछे हट जाती है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, या हमें तो झुक के ही चलना है, कि शुरू से हमने यही सीखा है कि लोग क्या बोलेंगे। तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो अभी आपने शेयर किया, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब चीजें वुमेन्स के लिए हैं, so that she gets empowered. So moving on, ma'am, क्या feeling रही when you got this book and when you were recognized as an internationally certified published co-author? टू बी ऑनेस्ट, मतलब जब ये बुक आने से पहले या ये एंथोलॉजी के साथ जुड़ने से बहुत पहले से मैं आपको फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम में। तो यू हैव बीन ऑलवेज अ वेरी इंस्पिरेशनल फिगर। तो मतलब हमेशा से आपकी मल्टीफेसेट टैलेंट्स को देख के वो एक इंस्पिरेशन अपने आप आ जाता था कि चलो मुझे भी ऐसा कुछ करना है, करना है। तो इसीलिए जब ये एंथोलॉजी का ऑफर आया तो मैं फटाक से सोची कि तो चलो मैडम के साथ मतलब लाइव इंटरेक्ट करने का ये एक अच्छा मौका है। तो इसलिए मैंने जैसे ही टॉपिक आया तो मैंने रिसर्च पढ़ाई भी शुरू की, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स में इंक्लूड करूंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब बुक मिला और उसमें जब आपका और सर का सिग्नेचर दिखा, मुझे मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा तो मैं कुछ कर ली जिंदगी में। क्योंकि लिखने का शौक मुझे स्कूल से है, पर क्या होता था स्कूल में छुपते छुपाते लिखती थी, और वो सारे आर्टिकल्स डायरी में ही छुपाया रहता था, किसी को पता तक नहीं चलने देती थी। बट इट्स लिटरली बिकॉज ऑफ यू एंड अभिषेक सर के मेरा आज आर्टिकल है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में सब कोई पढ़ रहे हैं, और इतना अच्छा रेस्पॉन्स है बुक का। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी खरीद चुके हैं बुक, एंड दे वाह, आर रियली लाइक इट। सो मतलब ये एक अलग ही फीलिंग है, मैं शायद ही बयान नहीं कर सकती कि कितना खुशी हुई। वो सर्टिफिकेट जब हाथ में आया, आई लिटरली क्राइड, क्योंकि ये एक अलग ही ब्लेसिंग है। एंड मतलब भगवान आपको और अभिषेक को जी भर के सारी खुशियां, मेरे हिस्से की खुशियां भी दे दे, इतना खुश, मतलब खुशी है मुझे। क्या बात है, फैंस हमसे इतना प्यार करते हैं, मतलब तभी तो हम लोग नया नया कुछ लेके आए, ऐसा कुछ सोचते रहते हैं। और वही मेरा भी एक सपना था कि जब मैं मतलब प्रोफेशनल इंडस्ट्री में थी, अब तो लाइक ऑथर भी, मतलब मैंने भी सोचा नहीं था, जैसे आपने शेयर किया। तो 2020 में ही जब लॉकडाउन लगा था, तो बैंकिंग इंडस्ट्री वॉज एसेंशियल सर्विस में आता था, हॉस्पिटल्स एंड बैंकिंग। तो फिर हम लोग भी जब ट्रैवल करते थे, तो आई वॉज लाइक कि टाइम को कैसे काटे, बस में ट्रैवल करते टाइम। ट्रेन्स तो थोड़ा बहुत ही था, जिनको वैक्सीनेशन वगैरह हुआ था वही लोग बाद में ट्रैवल कर सकते थे उस टाइम पे, बट ट्रेन्स भी कंप्लीटली शट थे फॉर सम टाइम। तो उसी टाइम मैंने भी राइटिंग स्टार्ट किया था अपना। तो वही है कि पैशन को एक्सप्लोर करना, बट मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे अंदर भी एक ऑथर है। वैसे ही इस बुक में 51 को ऑथर्स हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि मतलब उनको कोई एक्सपीरियंस रहा है, मेनी आर ऑफ देम फ्रेशर्स। वो था ना कि किसी को पब्लिकेशन नहीं मिल रहा था, पुश नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो अंकाक्षर मेरेकल्स आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये कह सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि टीना मैम की खुशी कैसे वो एक्सप्रेस कर रही हैं, तो यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी ऑथर की जर्नी शुरू कर सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे मैम ने कहा कि वो अपनी डायरी के पीछे लिखा करती थी, तो यहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। हम आपका ये सपना जरूर पूरा करेंगे, और मैम की जर्नी यही नहीं रुकेगी। मैम हमारे साथ, हमारा अगला प्रोजेक्ट है माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी उसका पोस्टर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये है उसका ब्यूटीफुल सा पोस्टर, विच इज एन एंथोलॉजी विथ 108 co-authors, एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। और यही नहीं, इसमें आपको अगली किताब है जो टोटली फ्री है, विच इज 7 ली ऑफ लाइफ, जिसके कोई चार्जेस नहीं है, इन जस्ट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन अमाउंट विच इज 3200। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स है। यू विल गेट हार्ड कॉपी ऑफ द बुक, सर्टिफिकेट, live interview and much more. And 108 co-authors is a divine number, and almost 70 registrations हो चुके हैं, and we are near to it. And also Ankakshar Miracles, which is an institute of occult sciences, spiritual activities and research, where we teach astrology, numerology, graphology, and we also provide you the lifetime support. और आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। तो मैम आपकी क्या फीलिंग है इस टॉपिक के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगी, माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स? और आप तो जुड़ी ही हैं हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के लिए भी।
मेरी शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल एपिसोड रहा, क्योंकि जस्ट आपने जो कहा 2020 में जब कोविड आया था, मतलब हम सबकी लाइफ बदल गई। तो मेरी शादी हुई थी जनवरी 2020 को। तो कलकत्ता में शादी हुई। तो जैसे ही हम लोग वापस आए बॉम्बे, फरवरी तो ठीक है बीत गया, तब धीरे धीरे अरे देखो मार्केट में मास्क आ रहा है, मास्क आ रहा है, तो तुरंत मार्च में लॉकडाउन हुआ। एंड क्योंकि मेरा अरेंज मैरिज था, तो जैसे लोगों को भी डर रहता है अरे अरेंज मैरिज कैसे एडजस्ट होगा, नया मतलब दो अनजान लोगों की शादी। तो मेरा भी वैसे ही फैंटेसी में मैं रहती थी कि अच्छा अरेंज मैरिज मतलब बहुत एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा। एंड मतलब कोविड आने के बाद हमारे फैमिली मेंबर्स जो कोलकाता में, मतलब वो लोग वहाँ पे क्वारंटाइन हो गए, बीमार पड़े, मेरे सासू माँ ससुर जी बीमार पड़े, मम्मी पापा बीमार पड़े, एंड वी कुड नॉट अटेंड देम देयर। सिर्फ वीडियो कॉल्स होता था। मतलब ये एक ऐसा फेज था जहाँ पे कोई बीमार होने से कोई किसी के मतलब हेल्प नहीं कर पाता था, बस मेंटल सपोर्ट के सिवा। मेरे हस्बैंड भी कोविड में, मतलब ही गॉट कोविड टू थ्राइस। तो यहाँ पे हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। और बॉम्बे में, बॉम्बे का हालत आपको पता था कितना डेंजरस हुआ था। एंड कहीं कहीं जगह पे हम लोग कोलाबा में रहते थे, तो वहां पे मार्केट भी ठीक से खुलता नहीं था, मतलब फूड क्राइसिस भी था, हाथ में हार्ड कैश था और खाना नहीं था घर पे, ऐसा सिचुएशंस भी हम दोनों ने देखा है। तो बहुत टेंशन वाला माहौल था, पर फिर भी मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद कोविड हमारे, हम दोनों के लाइफ में बहुत एक ब्लेसिंग लेके आया, हमारे मैरिज में भी। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड करना शुरू किए, एक दूसरे, जो ट्रस्ट फैक्टर है शादी में विच इज द मेन मतलब फॉर्मूला, कि शादी का बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होता है, वो ट्रस्ट फैक्टर हम, बॉन्डिंग हम हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रांग बन गया ट्रस्ट उस और time। अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीजें। ये बहुत मतलब स्ट्रांग बन गया, हमें लगा ही नहीं कि हम दोनों का मतलब अरेंज मैरिज हुआ है। और अभी ऐसे मतलब वो फेस जाने के बाद हम लोगों की बॉन्डिंग अभी ऐसा बन गया है कि मतलब अभी लगता है अगर दुनिया छोड़नी है तो एक ही दिन एक ही पल में एक साथ दोनों दुनिया छोड़ेंगे। तो शादी मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहा। तो ये इसीलिए ये एंथोलॉजी भी मेरे लिए बहुत मतलब कीमती है, क्योंकि मैं इस एंथोलॉजी के थ्रू ये शादी को मैं एक्नॉलेज कर पाई। तो इट्स अ वेरी स्पेशल एंथोलॉजी फॉर मी। और भी वेट तो करेंगे कि इसमें क्या ब्यूटीफुल सा आपकी जर्नी देखने मिलेगी, एक्सपीरियंसेस होंगे, खट्टी मीठी बातें होंगी, क्या होंगी इस बुक में। इनफैक्ट सब कुछ ही मिलेगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट आज भी मतलब मैं रीड करती हूँ तो हर बार मतलब एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। सब लोगों ने अपने अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, कैसे किसने कैसे ग्रो किया, बहुत कुछ सीखने मिला हर किसी से। मतलब सबने ऐसे बोलेंगे ना कि अपना दिल दे दिया है, दिल से लिखा है। तो वही हम लोग देखेंगे कि ट्रिना मैम का क्या आर्टिकल आता है अगली बुक के लिए। और मैम अभी वर्ल्ड पोएट्री डे पे अंकाक्षर मिरेकल्स ने एक फ्री इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे आपने ब्यूटीफुल सी पोयम लिखी थी बेटी के ऊपर, तो आज हम आपसे लाइव सुनना चाहेंगे उस पोयम को। अ, ये पोएम में रिसाइट करने से पहले मैं थोड़ा एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल। ये पोएम शायद उतना भी ब्यूटीफुल है नहीं। हर लड़की का स्टोरी ना फेयरी टेल जैसा नहीं होता है, कुछ कुछ लड़कियों की स्टोरी में दर्द होता है, पर शायद वो दर्द ही उस लड़की का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो जाता है। समहाउ इसमें जो नरेशन है वो, मैं आज ये प्लेटफॉर्म में मतलब खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूंगी कि ये मेरी अपनी स्टोरी है। तो आई एम नॉट अ गुड डिसाइडर, पर मैं कोशिश करती हूँ। रूप तेरा नहीं निराला बेटी, रंग तेरा सांवला है, चाहे कितनी डिग्रियां तू हासिल कर ले, चाहे कितनी डिग्रियां तू हासिल कर ले, दोष तेरा बस एक ही है, तेरा नहीं निराला, रंग तेरा सांवला है। हंसी आती है इस दुनिया पे, जो शक्ति दिखा, जो भक्ति दिखाती है उस देवी पे। हंसी आती है इस दुनिया पे, जो भक्ति दिखाती है उस देवी पे। उनको पूजती है ये दुनिया बहुत ही भक्ति भाव से, लोग उन्हें काली माता कहते हैं। फिर भी बेटी तू तो अभागी है,
हाँ, तू तो अभागी है बेटी। तेरा रूप नहीं निराला है, रंग तो तेरा सांवला है। तो इसमें ये क्या कहना कि जैसे कि ये आपकी स्टोरी है बट आप मतलब ये अच्छी नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि आपका रंग अच्छा नहीं है तो यू आर नॉट, मतलब आप अच्छे नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने कम्प्लेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हम्म। ना बचपन से देखा है कि ये कम्प्लेक्शन कहने एक वाले तो कहते ही हैं। एग्जैक्टली कम्प्लेक्शन के लिए मतलब कितना एक लड़की को टॉर्चर किया जाता है, ये मतलब हमारे सोसाइटी का ही शायद ये एक प्रॉब्लम है। आज मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता है, पर क्या है रेणु जी, जब एक छोटी बच्ची को ये सब सुनाया जाता है ना, समहाउ उस बच्ची पे वो एक इफेक्ट कर जाता है। आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे खड़ी हूँ, भगवान ने इतना भर के मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे आज कोई रिग्रेट नहीं है, पर मैं जब छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, कुछ समझ नहीं था इस बारे में कि कम्प्लेक्शन होता क्या है, शायद स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती थी। तब ये डिस्क्रिमिनेशन जब फेस करती थी और अपने रिश्तेदारों से, तब वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता। तो इसलिए मेरा ये मैसेज है सारे लड़कियों से, इवन बच्चियों से भी जो मुझे सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, प्लीज अपना रूप लेके इतना कॉन्शियस कॉन्शियस मत होइए। आप अपने हुनर पे काम कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रूप 2 दिन का है, आपका हुनर जो है वो आपके डे एंड तक, आपके मतलब मौत के बाद भी आपका हुनर को दुनिया याद रखेगी, आपके रूप को नहीं। तो इस पे हो जाए एक गोरे रंग पे ना इतना खुमान कर, गोरा रंग तो एक दिन ढल जाएगा। बिल्कुल सही बात, 16 आना सच। तो वही है, अपना दिल साफ होना चाहिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे आपने बताया, अगर बच्चों से आप ये बात करेंगे तो उस टाइम तो सबकॉन्शियस और भी स्ट्रांग होता है, वो मन पे ले लेंगे और उसी चीज को सोचते रहेंगे, वो तो कोई भी स्टेप ले सकते हैं। सो एंड डेफिनेटली, और जैसे आपने बताया कि जब फेलियर आता है लाइफ में तभी हम लोग कुछ स्ट्रेंथ, मतलब हम लोग कुछ अचीव करते हैं आगे चल के, क्योंकि जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक हम आगे चल के अचीव क्या करेंगे? वो एक कहते हैं ना, वो एक ठोकर जरूरी होती है लाइफ में। तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये, मतलब उस टाइम तो आप डिसअपॉइंट जरूर हुई, बट आपने आज जो भी कुछ अचीव किया बिकॉज आपको इसके लिए डिसअपॉइंट किया गया, दैट्स व्हाई यू आर सक्सेसफुल। तो ऐसे हमारे सबके लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग कुछ एक बड़ी चीज जब हम अचीव करते हैं उसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बट विथ अ स्माइल ऑन द फेस। स्माइल इतनी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हम लोग उस टाइम पे मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, वो एक वही एक क्वेश्चन आता है, वाई मी। तो बस फिर वहीं पे हमारी लाइफ स्टॉप हो जाती है, फिर हम बस वही सोचते रहते हैं, पास्ट में चले जाते हैं और फ्यूचर का सोचते रहते हैं। पास्ट में ये मेरे साथ क्यों हुआ, फ्यूचर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, प्रेजेंट तो हम भूल ही जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सो आपने वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, सो थैंक यू सो मच टीना मैम। एंड मूविंग ऑन, आप न्यू ऑथर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगी विद दी अंकाक्षर मिरेकल्स? लाइक आपकी जर्नी कैसे रही और कैसे क्या सरप्राइजेस रहे, और न्यू ऑथर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन रहेगा? मेरी जर्नी तो सच में मतलब मेमोरेबल होती रहेगी, और मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से बोल सकती हूँ, मैं पास्ट लेके उतना सोचती नहीं हूँ। फ्यूचर में क्या करना है, अरे मुझे ये बनना है वो बनना है, उतना भी मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि ये जो कोविड स्पेस से हम सब गुजरे, उसमें मैंने इतना मतलब आसपास इतना लोगों को मतलब मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, तो मुझे ये पता लग गया है कि सिर्फ आज का पल आपके हाथों में है। तो जितना जीना है, जितना काम करना है, मुझे आज के डेट पे करना है, क्योंकि कल क्या हुआ था मेरे साथ और कल क्या होने वाला है, दोनों मेरे हाथों में बिल्कुल नहीं है। तो जीऊंगी तो आज, जितना काम करना है आज करके जाऊंगी। तो मतलब आपके और अभिषेक सर के साथ जितना भी काम करने का मौका मिलेगा, इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो जो भी मौका आएगा, आई विल वर्क एंड आई विल गिव माय बेस्ट। और आने वाले जो भी नए राइटर्स हैं उनको मैं बस एक मैसेज देना चाहूंगी। अ, मतलब यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिया जाता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट हो या मैरिज वाला एंथोलॉजी हो,
ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके साथ आप खुद की लाइफ रिलेट कर सकते हो। आपको कुछ फैंटेसी वाला टॉप सोचना नहीं पड़ेगा। यू कैन रिलेट इट टू योरसेल्फ, टू योर लाइफ। तो जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, वो आप पेन डाउन करना चालू कीजिए। तो मतलब ओरिजिनलिटी आपके राइटिंग्स में होना चाहिए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो दैट विल एनरिच योर आर्टिकल। ज्यादा फैंटेसी में, मतलब ये मेरा परफेक्टली पर्सनल व्यू है ये, मतलब मैं किसी की व्यू को हर्ट नहीं करना चाहती। पर मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया था कि जो भी मैं आसपास देखती हूँ या जो भी मैं फील करती हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ वही लिखने का। मेरी राइटिंग की जर्नी पहले पोएम से शुरू हुई थी। मैं बंगाली में पोएम्स लिखती थी, तो उसमें भी मैं कोशिश करती थी बिल्कुल रियलिस्टिक टॉपिक लाने की, ताकि मेरे जो रीडर्स हैं दे शुड रिलेट टू द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मतलब एलियन वाला टॉपिक पे लिख दूं कि अच्छा उन लोगों को सोचना पड़ रहा है यार ये कैसे हो सकता है। दे शुड रिलेट टू माई राइटिंग, दे शुड रिलेट रिलेट टू माई सब्जेक्ट। सो नए ऑथर्स को हमेशा जब वो लोग नया शुरू कर रहे हैं तो दे शुड पेन डाउन रियलिस्टिक पॉइंट्स ऑन द टॉपिक। जो भी वो लोग देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही पेन डाउन करना चालू करेंगे, तो मतलब प्रैक्टिस से दे कैन गेट द एक्सपर्टाइज इन दैट टॉपिक। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अंकाक्षर मेरेकल्स को इतना प्यार दिया, न्यू ऑथर्स को एनकरेज करने के लिए इतने ब्यूटीफुल मैसेज दिया। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, अंकाक्षर मेरेकल्स जो है इट्स एन एमएसएमई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, लाइक फ्रॉम IAF USA AAA रिकॉग्नाइज्ड। सो आपको भी मौका मिलेगा एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बनने का। आपको पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यू शुड, आप फ्रेशर हो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। और जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ankaksharmiracles@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। और इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा पेज है रेनू मंगतानी, truth_of_life82, अभिषेक चित्रांश। एंड अंकाक्षर मेरेकल्स के नाम से हम लोग इंडिया में जाने जाते हैं। एंड अंकाक्षर ड्राफेम जो है, जहां हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो जुड़े हुए हैं, उस नाम से हम जाने जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, ट्रिना मैम, आप आई, अपना कीमती समय दिया। और एक चीज बताना चाहूंगी, IST टाइम हो रहा है अभी 10:45। मैम अपना पूरा डे वर्किंग करके ऑफिस से आ रही हैं, बारिश, ट्रेन, सब कुछ सफर करने के बाद, खाना होने के बाद अब मैम ने अपना टाइम दिया है। तो थैंक यू सो मच मैम, यू केम एंड गेव अस योर प्रेशियस टाइम। यू ऑल्सो, आपने मुझे इतना झेला क्योंकि मैं कितना मतलब टाइम डिफर करते 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 आज फाइनली हो पाया। आपसे और सर से मुलाकात करके भी बहुत बहुत अच्छा लगा। यू बोथ आर सो इंस्पायरिंग। बी लाइक दैट, स्टे स्माइल, फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, आपने मतलब सीरियसली इतना प्यार जब मिलता है ना, तब यही लगता है कि अब हम कुछ नया करें, कुछ मतलब जो होता है ना कि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया, बिकॉज जब हम इंस्पिरेशन बन गए। लाइक मैं पीसी को पर्सनली फॉलो करती हूँ, प्रियंका चोपड़ा को, तो सी ऑलवेज शी इज अ, मतलब मिलियंस उसके फैंस हैं। तो ये चीज मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने, आपके जैसे फैंस जब, जिनके लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। सो थैंक यू so much for all the love you are showing to me and my husband, my Abhishek sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks for joining. This was Renu Mangtani with Rina Kanungo. थैंक यू सो मच। सो जल्दी ही मिलते हैं अगली न्यू को ऑथर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मेरेकल्स के साथ। थैंक यू टुना जी, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।